अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी पट्टियाँ ली हैं और इसके ऊपर इस तरह से हमने बुकरम को लगाया है। यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल लंबाई 15 इंच है। यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हैं ना, कोई रेब वगैरह नहीं है, सीधी पट्टियां हैं बिल्कुल। इस पट्टी पे जो बुकरम है इसकी चौड़ाई 1 इंच है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी चौड़ाई आधा इंच है। टोटल हमारी पट्टी जो है वो 1.5 इंच की है। अब हमने पट्टी की एक साइड पे अपनी लेस को लगाना है। तो यहाँ पर इस साइड पे, बुकरम वाली साइड पे हम अपनी लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पर लेस की जो सीधी साइड है उसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखना है और जो रफ साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन आप देख सकते हैं साइड पे हमने छोड़ा है। और यहाँ पर आप अपनी लेस का जितना दबाव रखना चाहे रखते हुए इस सिलाई को चला सकते हैं। यहाँ पर लेस के ऊपर मैंने सिलाई को लगा दिया है और पट्टियाँ दोनों हमने एक ही सिलाई में यहाँ पर कवर कर ली हैं। पट्टी हमारी रेडी है। अब हमने पट्टी की इस सेम साइज़ का यहाँ पर बिल्कुल फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई भी सेम है, इसकी लंबाई भी सेम है। दोनों जो सीधी साइड हैं पट्टियों की वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अब हमने जो लेस को लगाते हुए सिलाई चलाई थी ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर आप देख सकते हैं मैं अपनी सिलाई को लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी लेस में कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई जो है वो शो नहीं होगी। पहले हम इस पट्टी के ऊपर इस तरह से आयरन करेंगे अच्छे से ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हम पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे अच्छे से। पट्टी को हमने खोल लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आ गई है बुकरम वाली साइड पे। इसको हम यहाँ पर अच्छे से आयरन करके अपनी पट्टी को बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लेंगे। अब हमने यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर इस तरह से आया है उसको कटिंग करना है और अपनी पट्टी को अच्छे से नीट कर लेना है। पट्टी हमारी यहाँ पर नीट हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने हल्का सा निशान लगाना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आप बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिर्फ अपनी सिलाई को चलाना है और ये हमने बुकरम का मार्जिन लिया है। अब भी टोटल पट्टी हमारी 1 इंच है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो निशान लगाया था सेम उसके मुताबिक हमने यहाँ पर पट्टी के ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये सिलाई हमने चला ली है। अब सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर हमने अपनी सिलाई को लगा लिया है अच्छे से। अब हमने यहाँ पर स्लिट का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो स्लिट है 3 इंच का ले रही हूँ। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने क्यों लिया है। 3 इंच के मार्जिन से मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब हमने ये सेंटर पट्टी ली है। ऊपर से आप देख सकते हैं 1 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया और सेंटर में इसके बुकरम को लगाया है। ऊपर नीचे इसका अच्छे से फैब्रिक का आपको कवर करके मैंने दिखाया किस तरह से सेंटर पट्टी बनाते हैं। अब हमने सेंटर पट्टी को इस तरह से पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है इसको हमने चला लिया है। अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पट्टी को सेट करना है। नीचे वाली साइड से पट्टी को अच्छे से सेट कर लें ताकि पट्टी का जो ऊपर वाला मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। अब लेस को बिल्कुल आमने सामने रखते हुए यहाँ पर हमने दूसरी पट्टी के ऊपर भी बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है इसको चला दिया है। यहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ जो हैं इनके ऊपर अपनी सिलाई को चला दिया। ऊपर जो लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे और नीचे से भी। यहाँ पर पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की जो फ्रंट साइड है ली है। इसकी चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई यहाँ पर जो पहला साइज़ है 4 इंच लेना है। 4 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है स्केल की मदद से। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। तो पहले आप हल्के हाथ से ड्रॉ करें। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब सेम जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और ये जो नेक का सेंटर वाला फैब्रिक है ना, इसको हमने अपने पास संभाल के रखना है, इसको फेंकना नहीं है। अब हमने यहाँ पर दोनों पट्टियों को इस तरह से जोड़ना है और इनकी चौड़ाई टोटल डबल पट्टियों की हमारे पास 2 इंच
इंच 1 पॉइंट आ रही है। अब हमने इसका जो इसको पट्टी को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है ना, 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। तकरीबन 3 पॉइंट जो मार्जिन है वो मैंने कम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई हमारे पास 4 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो तकरीबन 15 इंच है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर यहाँ पर हम अपना जो स्लिट है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो टोटल स्लिट है वो तकरीबन 13 इंच रखूँगी, तकरीबन 12.5 इंच है। अब हमने ऊपर वाली साइड पे इस तरह से तिरछे में इंच टेप को रखना है, तकरीबन आधा इंच, आप देख सकते हैं आधा इंच का मार्जिन होगा। 2.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने एक निशान लगाया है। अब सेम जिस तरह से हमने इंच टेप को तिरछे में रखा था, इसी तरह से हमने अपने स्केल को भी तिरछे में रखा और इस निशान को आपस में मिला लिया है बिल्कुल तिरछे में। अब जो मार्जिन हमने पट्टियों का लिया था उसी मार्जिन को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन आया है। इसी मार्जिन को हमने इस तरह से यहाँ पर नापते हुए चौड़ाई में निशान लगाने हैं। पूरी जो हमारा यहाँ पर बुकरम होगा इस पे एक जैसे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर लंबाई में हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब हमने निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। ऊपर से हल्का सा तिरछा मैंने इसको इसलिए रखा है, इस तरह से हमारी नेक की शेप बहुत अच्छी बनती है। अब हमने यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको इस तरह से कट करना है और अच्छे से नीट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अपने स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर ये हमारा जो डिज़ाइन है आपके सामने कट हो चुका है। अब हमने इसको शर्ट के जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्ट किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि स्लिट को मैंने थोड़ा बढ़ा कर लगाया, एक्स्ट्रा बुकरम मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने लगाना है। अब सेंटर से इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से तिरछे में कट करेंगे। यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक है इसको, अगर आप यहाँ पर आपका लॉन का फैब्रिक है ना तो आप उसको आयरन करके भी बहुत ही अच्छे से बिठा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक है। तो इसको यहाँ पर मैंने हल्का सा ग्लू स्टिक लगाया है और उसकी मदद से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसको अपने पास रखा करें। ये बुक शॉप से बहुत ही ईजीली मिल जाती है और हमारे काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो आसान कर देती है। यहाँ पर ये टोटल फैब्रिक हमने आयरन के बगैर ही आप देख सकते हैं डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, ये आपको लेसिस वाली जो शॉप है वहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से पूरा जो नेक है इसकी रफ साइड पे लगा लिया है। इसको लगाने, अगर आपके पास ये फैब्रिक ग्लू नहीं है तो परेशान नहीं होना कि अब हमने काम ही नहीं करना, आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपना सिलाई का जो टाइम है ये बचाना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और सेम अपनी जो ग्लू लगाई थी उसके मुताबिक यहाँ पर अपनी लेस को आप देख सकते हैं अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस हमारी बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अगर हम यहाँ पर पट्टी पर लेस को लगाते तो हमें लेस का मार्जिन बार बार करना पड़ता, अगर इस तरह से हम अपनी लेस को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी जो लेस है वो परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लेस के ऊपर बिल्कुल लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटर पट्टी भी आज फैब्रिक ग्लू से लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी को आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। ऊपर की तरफ बढ़ाने का मकसद ये है कि इसको हमने अच्छे से नीट भी करना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से लगाया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गए। अगर आप ग्लू स्टिक लगा के आयरन कर लेना तो आपका ये जो डिज़ाइन है ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप इसको सेट भी आप देख सकते हैं, मैंने हाथ की मदद से जो पट्टी ऊपर नीचे थी ना उसको सेट भी कर लिया है, ठीक है। अब हमने नेक का जो सेंटर वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से रखा है और सेम इसके मुताबिक अपनी पट्टी को शेप दे दी है। यहाँ पर आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जो चीज़ों को जोड़ने वाली होती है, मतलब मोती वगैरह लगाने वाली किसी भी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए आप इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लेसिस और सेंटर पट्टी मैंने एक ही सिलाई में बहुत ही अच्छे से कवर कर ली, बिल्कुल नीट और बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर इस तरह से हमारे डिज़ाइन में बहुत नीटनेस आती है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है, सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। यहाँ पर अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है।
तो बैक साइड से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके मैंने नीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। बुकरम की चौड़ाई और लंबाई, टोटल चौड़ाई इसकी 5 इंच है डबल फोल्ड में, और इसकी लंबाई 6.5 इंच है। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट किया। यहाँ पर सेंटर का जो नेक का फैब्रिक था ना उसको हमने डबल फोल्ड में इसी तरह से रखा, और सेम इसके मुताबिक हमने नेक का जो पैटर्न है ना उसको ड्रॉ कर लिया है। अब 1 पॉइंट ज़्यादा का यहाँ पर मैं मार्जिन लूँगी, लेकिन ऊपर वाले मार्जिन है पे ही मैं कट करूँगी। ये मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम नेक का हाला कट करते हैं ना तो ये मार्जिन लेना ज़रूरी होता है। इस तरह से बुकरम, बहुत से लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि बुकरम की जो नेक है वो कम पड़ जाता है बाद में, तो इस तरह से कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक को मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर दिया है। नेक हमारा 2 टुकड़ों में हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं 2 पीसीज आ गए हैं हमारे पास। अब हमने इसको इस तरह से एक ही पीस पर लगाया और सेंटर से इसको फिर से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरा जो नेक है इससे भी हम ये जो फैब्रिक है आधा इंच छोड़ रहे हैं। साइड पे आपने देखा है कि नीचे वाली साइड पे मैंने तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक छोड़ा है, ये आपने ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़ा था इसको हमने इस तरह से बिल्कुल बुकरम के ऊपर फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर नेक हमारा रेडी है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर लेस की सिलाई चलानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आप देख सकते हैं मैं अपनी सिलाई को चला रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लेस का मार्जिन आ जाएगा बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये देखेंगे सिलाई के ऊपर हम अब अपनी लेस है ना जो लगाएंगे, तो लेस में यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं। ये हार्ड लेस है, ठीक है। अगर हम इसको गुलाई में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से, सिर्फ सीधी पट्टी में कट लगाए हैं, डिज़ाइन को मैंने कट नहीं किया, मैंने आपको पास करके दिखा दिया है। अब हमने यहाँ पर जब लेस को लगाना है तो यहाँ पर जो सिलाई चलाई है उसी के ऊपर हमने गुलाई में इस तरह से लेस को घुमाते हुए लगाना है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नीट तरीके से लेस हमारी लगेगी। कभी भी आपने बुकरम के बगैर नेक के ऊपर इस तरह की हार्ड लेस को नहीं लगाना, नहीं तो आपका जो नेक है वो ख़राब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने नेक के ऊपर इसी तरह से अपना जो कट किया था नेक उसको रखा है बुकरम वाला, और इसके ऊपर हम यहाँ पर अपनी सिलाई को चला देंगे। यहाँ पर हमने जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने जो आधा इंच 1.25 इंच नीचे से फैब्रिक छोड़ा था ना वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के और साइड चाक के, कुर्ती के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हमने लेस के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला दिया है। नेक जो बुकरम वाली साइड है इसको पीछे करते हुए, ताकि हमारा जो नेक है वो बाद में लेस के ऊपर कवर ना हो, बहुत ही अच्छे से ये लेस बैठ जाएगी। अब हमने ये सिलाई चला दी है। अब हमने यहाँ पर सेंटर वाला जो नेक है इसको इस तरह से कट करना है और इसका जो ये एक्स्ट्रा बुकरम है इसको बैक साइड की तरफ पलट दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन के मुताबिक अपनी लेस को कट करना है, नीचे वाली पट्टी को कट नहीं करना, सिर्फ ऊपर लेस का जो डिज़ाइन है इसको मैंने इस तरह से नीट कर लिया। ये मैं आपको पास करके दिखाती हूँ लेस के हिसाब से। इस तरह से भी आप अपने लेस को अच्छे से कट कर सकते हैं, बाद में भी ज़रूरी नहीं कि पहले मार्जिन ले पहले सारा कुछ करें। इस तरह भी मैं बहुत ही तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने नेक को हैंड स्टिच कर लेंगे। तो नेक आपके सामने बिल्कुल रेडी है। सेंटर में मैंने बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाए हैं, पहना हुआ भी आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर किया करें। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।